हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हिमालयन चाइम्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम आपको लेके जा रहे हैं डिफरेंट रिलीजियस लोकेशंस ऑफ शिमला। टू स्टार्ट विद जाखू टेम्पल। जाखू टेम्पल आप पहुंच सकते हैं बाय कार, बाय रोपवे या फिर ऑन फुट ट्रैक करके। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको देखने को मिलेगी 108 फीट ऊंची बजरंग बली की मूर्ति। हनुमान जी की इस मूर्ति के आगे बड़े बड़े देवदार के पेड़ भी ऐसे लगते हैं जैसे किसी गार्डन के छोटे छोटे प्लांट्स। कहा जाता है 7-8 हज़ार साल पहले त्रेता युग में जब राम रावण युद्ध चल रहा था और लक्ष्मण जी दूर लंका में मेघनाथ के वार से मूर्छित हो गए थे, तो हनुमान जी सुषेना, जो एक फिजिशियन डॉक्टर या कहें वैद्य थे, उनके कहने पर निकले संजीवनी बूटी लेने। अब हनुमान जी को संजीवनी बूटी की पहचान तो थी नहीं। ढूंढते ढूंढते उनकी नज़र पड़ी एक पर्वत पर जहाँ एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। इन ऋषि का नाम था याकू। इनके नाम पे ही जगह का नाम पड़ा जाखू। कहा जाता है कि ये पर्वत जितना ऊंचा अभी है उससे कई गुना ऊंचा उस समय था। तो हुआ यूँ कि तेज़ गति से उड़ के आ रहे हनुमान जी जब यहाँ उतरे तो आधा पर्वत धरती में समा गया और जो टॉप ऑफ द माउंटेन जगह है जहाँ आज ये मंदिर है, यहाँ एक फ्लैट लैंड या प्लेटू बन गया। ये जो आप कुटिया देख रहे हैं, हनुमान जी के पज्जे आज भी यहाँ मौजूद हैं। ऋषि याकू ने संजीवनी के बारे में बताया और हनुमान जी फिर आने की बात कहकर निकल गए, लेकिन संजीवनी मिलने के बाद सीधा लक्ष्मण जी के पास चले गए। फिर कई साल इंतज़ार करने के बाद याकू ऋषि को हनुमान जी ने यहीं पे दर्शन दिए और उनके जाने के बाद एक मूर्ति यहाँ पे रह गई जो आज भी इस मंदिर में मौजूद है। और रह गए यहाँ के नटखट बंदर। लोग कहते हैं ये हनुमान जी का स्वरूप है। अगर इनसे पंगा लिया तो इनसे खराब भी कोई नहीं, लेकिन अगर इनसे प्यार से बात करी तो इनसे समझदार भी कोई नहीं। जाखू से डाउनहिल ट्रैक करके द रेज स्कैंडल पॉइंट होते हुए बैंटनी कैसल को क्रॉस करते हुए हम पहुंचते हैं 200 साल पुराने माता काली के दरबार। इन्हें श्यामला माता के नाम से भी जाना जाता है। श्यामला से नाम पड़ा शिमला और फिर शिमला। कहा जाता है ये कालीबाड़ी मंदिर भी पहले जाखू मंदिर के ही पास था और इसे एक बंगाली ब्राह्मण रामचरण ब्रह्मचारी ने बनवाया था। बाद में इसे बैंटनी हिल, इसकी करंट लोकेशन पे ब्रिटिशर्स ने शिफ्ट कर दिया। लोकेशन चेंज हुई पर लोगों का बिलीफ माता में कम नहीं हुआ। जब आप यहाँ के दर्शन करेंगे तो आपको कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली टेम्पल की रिजेम्बलेंस लगेगी। बहुत सारे टेक्स्ट आपको बंगाली में देखने को मिलेंगे, इसलिए यहाँ शायद बंगाली टूरिस्ट भी बहुत आते हैं। इसके साथ यहाँ शिव मंदिर भी है। जहाँ माता हो वहाँ भोलेनाथ कैसे ना हो। हमारी नेक्स्ट डिवाइन लोकेशन है संकट मोचन मंदिर। जब आप चंडीगढ़ या दिल्ली से आते हैं तो शिमला की एंट्री पॉइंट पे ही ये मंदिर है। बहुत सुंदर कॉम्प्लेक्स है, वेरी पीसफुल। बहुत सारे लोग सरप्राइज होंगे ये जान के कि इस मंदिर का डीप कनेक्शन है विद लेजेंड सेंट नीम करोली बाबा। जो यंगस्टर्स नहीं जानते, नीम करोली बाबा एक स्पिरिचुअल गुरु थे और उनका एक फेमस आश्रम कैंची धाम उत्तराखंड में है। बात करें इस मंदिर की तो इस लोकेशन को नीम करोली बाबा ने सिलेक्ट किया था अपनी मेडिटेशन के लिए। 10-12 दिन ध्यान में रहे और फिर यहाँ हनुमान मंदिर बनाना शुरू किया। पर यह सिर्फ हनुमान मंदिर नहीं, यहाँ आपको राम, सीता, लक्ष्मण, शिव और गणेश मंदिर के भी दर्शन होंगे।
संकट मोचन मंदिर के दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए हैं माता तारा के दरबार में। ये मंदिर शिमला सिटी सेंटर से अराउंड 15 किलोमीटर दूर तारव पर्वत के हिल टॉप पर है। बात करें इसकी हिस्ट्री की तो इसका कनेक्शन कहीं सेन डायनेस्टी से है। कुछ स्टोरीज कहती हैं कि राजा भूपेंद्र सिंह जो सेन डायनेस्टी के राजा थे वो एक बार तारव पर्वत के जंगल में गुम हो गए और डर गए। तब माँ तारा और हनुमान जी ने उनको दर्शन दिए और इच्छा रखी इस मंदिर की। कुछ स्टोरीज कहती हैं कि माता तारा राजा के सपने में आई और ये कहा। अब एग्जैक्टली क्या हुआ या तो राजा साहब बता सकते हैं या तो माता, पर जो भी है एक बात तो क्लियर है, इनका कनेक्शन कहीं राजा भूपेंद्र सिंह से है। मैंने ये सीढ़ियाँ ना जाने कितनी बार चढ़ी हैं, बट दिस टाइम आई जस्ट रियलाइज्ड कि हाउ ब्यूटीफुल दिस लोकेशन इज़। शायद ये इसलिए है क्योंकि ये पहली बार है कि मैं इवनिंग में इस मंदिर में आया हूँ। जो लोग शिमला से हैं वो ये समझ सकते हैं, जानते हैं कि हम लोग या इवन टूरिस्ट तारा देवी 99% ऑफ द केसेस में मॉर्निंग या डे टाइम में ही यहाँ आते हैं। लेकिन आई मस्ट से इवनिंग की बात ही कुछ और है। ये पीस, ये साइलेंस अमेजिंग है। यहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर भी है जो 1.5 किलोमीटर डाउनहिल ट्रैक करने पे आता है। जाने की इच्छा तो बहुत है पर नेक्स्ट 30 मिनट्स में सनसेट हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ सब कुछ डार्क होगा, इसलिए डेफिनेटली किसी और वीडियो में इस मंदिर को कवर करेंगे और उस वीडियो में हम बताएंगे इस तारा देवी मंदिर तक पहुँचने का एक ट्रैक रूट। सो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब to Himalayan Chimes and let's enjoy this amazing sunset view.